वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली में घर आए मतदाताओं को रोकने के लिए जिद्दोजहद शुरू। समय बहुत बलवान होता है। कल तक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधान से मिलने वालों को एक ही सलाह दी जाती थी कि प्रदेश जाओ, कुछ काम करो। आखिर कब तक बैठकर समय काटोगे। विगत वर्ष के अंतिम महीनों में कोरोना के मामले में कमी आई तो गांव में लोगों ने काम के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना शुरू कर दिया। तमाम लोग गए तो बहुतों ने घर पर रहकर ही रोजगार का इंतजाम किया। लेकिन पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद होली पर घर आने वाले परदेशियों को रोकने के लिए प्रधान पद के भावी प्रत्याशी तमाम जतन कर रहे हैं। चूँकि दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदि राज्यों में रहकर काम करने वालों यदि चले गए तो फिर अगले माह वोट डालने के लिए तत्काल आना कठिन होगा। ग्राम प्रधान पद का पर्चा होने लगा ब्लैक, 2 कर्मचारियों पर एक्शन। यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के पर्चों की बिक्री के लिए दावेदारों की भीड़ जुटी तो ब्लॉक कर्मचारियों और उसके रिश्तेदार तक पर्चे ब्लैक करने में जुट गए, जिससे गुस्साए दावेदारों ने ब्लॉक परिसर में खूब हंगामा काटा। मामले की शिकायत एसडीएम से होने के बाद बीडीओ ने पर्चों की बिक्री कर रही एक महिला कर्मचारी समेत 2 कर्मचारियों को काउंटर से हटाकर दूसरे कर्मचारियों को वहां तैनात कर दिया। लखनऊ में प्रधानी के 1432, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 754 और जिला पंचायत सदस्य के लिए बिके 90 पर्चे। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। मतदाताओं को अगर कोई डरा धमका कर वोट हासिल करने की कोशिश करता तो शिकायत मिलने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव में आवेदन पत्रों को खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया। लखनऊ के एडीएम वित्त एवं राजस्व विपिन मिश्रा ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अब तक 508 पर्चे खरीदे गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान के लिए 1432 आवेदन फॉर्म खरीदे गए। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 754 नामांकन पत्रों की बिक्री की गई है। इन लोगों को शासन का अल्टीमेटम नहीं किया ये काम तो बढ़ेगी परेशानी। जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रहे हैं, प्रशासन सख्ती दिखाता जा रहा है। पंचायत चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी और हिंसा को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र लाइसेंस 2 अप्रैल तक जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी लखनऊ में पंचायत चुनाव के लिए 7 और 8 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले असलाहधारी लोगों से अपील की गई कि वो अपने सशस्त्र जमा करा दें। इस बार युवा ही तय करेंगे गांव की सरकार का कौन होगा सरताज। पंचायत चुनाव में युवा वोटर ही गांव की सरकार चुनने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस बार इस पंचायत चुनाव में युवा बड़ी संख्या में चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर रहे हैं। 21 वर्ष कम आयु के वोटरों की कुल संख्या तकरीबन 78 लाख है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 73 पंचायत चुनाव 4 चरणों में होना है। पहले फेज के लिए वोटिंग 15 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को, तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को और चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। इस बार के पंचायत चुनाव में युवा मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तकरीबन 46% वोटर 35 वर्ष से कम के हैं। 10,000 संवेदनशील मतदान केंद्र होंगे बड़ी चुनौती, प्रशासन ने की है तैयारी। होली का त्योहार बीतने के साथ ही पुलिस के सामने अब पंचायत चुनाव की चुनौती सबसे बड़ी है। एक मोर्चे से निपटने के बाद खाकी के सामने शांतिपूर्व चुनाव की असली परीक्षा नजदीक आती जा रही है। यूपी करीब 10,000 मतदान केंद्र संवेदनशील आके गए, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त बंदोबस्त किए जाएंगे। आजमगढ़ में एक दिन पूर्व ही चुनावी रंजिश के चलते अनिल यादव की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी में 5 अप्रैल से नए सीजन की तैयारी में प्राइवेट स्कूल, जाने क्या होंगे नियम। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल प्रशासन ने स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। 5 अप्रैल से निजी स्कूलों को खोला जाएगा। स्कूलों को खोलने के बाद कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में कई निजी स्कूल 5 अप्रैल से नए शैक्षिक सीजन की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी में है, तो कई जगह 12 और 19 अप्रैल से कक्षाएं शुरू करने की योजना है। पिरूल उद्योग स्थापित करने में आ रही दिक्कतों को दूर करे। डीएम विनीत कुमार ने पिरूल उद्योग स्थापित करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। कहा कि सौर ऊर्जा और पिरूल युवाओं को घर पर रोजगार दे सकते, इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। विकास भवन में उरेडा की कार्यशाला में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के साथ ही पिरूल से बिजली बनाने की योजना से भी बेरोजगार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
1 अप्रैल से यूपी में बियर सस्ती और महंगी हो जाएगी। अंग्रेजी और देसी शराब, जाने क्या होगी नई दरें। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया आबकारी सीजन शुरू हो जाएगा। नए आबकारी सीजन में यूपी में बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम लागू हो जाएंगे। नए आबकारी सीजन में 1 अप्रैल से बियर सस्ती हो जाएगी, लेकिन देसी और विदेशी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से बियर की एक कैन की कीमत में 20 रुपये तक की कमी हो सकती है, जबकि देसी शराब में 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अंग्रेजी शराब की कीमतों में भी 20 प्रति क्वार्टर वृद्धि की संभावना है। कौशल विकास मिशन के तहत 6,85,000 युवाओं को मिलेंगे कौशल प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन के तहत चालू वित्त वर्ष में 6,85,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। सूबे के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आज यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन की राज्य संचालन समिति की बैठक में वर्ष 2021-2022 के लिए मिशन की वार्षिक प्रशिक्षण कार्य योजना मंजूरी की गई, जिसके अनुसार 6.85 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 1.50 लाख परंपरागत शिल्पकारों को उसकी शिल्प कला के उन्नयन के साथ साथ प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वैदिक सिटी के साथ आर्ट सिटी के रूप में भी विकसित होगी अयोध्या, दिखाई जाएगी पुरानी कथा की झलक। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को सेफ सिटी, वैदिक सिटी के साथ साथ आर्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया। अयोध्या में हाईवे पर राम नगरी की पुरानी कथा की झलक दिखाने के लिए भी अयोध्या विकास प्राधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया। हाईवे के दोनों लेन के बीच खाली पड़े स्थान में विविध प्रकार के छायादार के साथ फल फूल वाले पौधे भी रोपित किए जाएंगे। 122 किलोमीटर से 137 किलोमीटर के अयोध्या हाईवे के 16 किलोमीटर के दोनों किनारे और बीच की खाली जगहों पर हरियाली के लिए पौधे रोपे जाएंगे। लोक कलाकारों को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्ग और विपणन लोक कलाकारों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी के प्रयास से प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार की ओर से 65 कलाकारों को न सिर्फ हर महीने 4,000 रुपये पेंशन, बल्कि उन्हें और उसके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी स्वीकृत किया गया। इतना ही नहीं, इस साल के अंत तक प्रदेश में ऐसे 2,000 और कलाकारों को पेंशन और बीमा का लाभ दिया जाएगा। यूपी में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सीएम योगी बोले किसानों को न करना पड़े इंतजार। योगी सरकार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरीद के दौरान कोविड से बचाव के उपाय अपनाने और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए संकल्पित है। यूपी आने वाले पर्यटकों को योगी सरकार देगी सस्ते किराए पर डोमेस्टिक सुविधा, जानिए क्या क्या होगा इंतजाम। प्रदेश सरकार अब शहरों में सस्ते किराए पर डोमेस्टिक सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रही है। इसका लाभ कुछ दिनों के लिए शहरों में आने वाले युवा प्रवासी या फिर पर्यटक उठा सकेंगे। 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बेड के साथ एक अलमारी और लॉकर भी दिया जाएगा। नगर विकास विभाग इसके लिए नई नीति जल्द जारी करेगा। मौसम विभाग का यूपी के कई जिलों में 2 दिन बारिश का अलर्ट। यूपी में मौसम का अचानक मिजाज बदल गया। लखनऊ सहित कई जिलों में मौसम मंगलवार रात से ठंडा हो गया। देर रात से अचानक तेज ठंडी हवाएं चलने लगी, लोगों ने सर्दी महसूस की। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 2 दिनों में कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। तेज आंधी और धूल का गुबार भी उठ सकता है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह हवाएं अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। साथ मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार के बीच एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है। कृषि कानूनों पर एससी की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, 5 अप्रैल को सुनवाई। किसान संगठनों और कृषि मामलों के एक्सपर्ट से बात करने के बाद सौंपी गई रिपोर्ट। किसानों ने किया था कमेटी का विरोध। 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी की गलत नीतियों से जनता का मनोबल गिरा। पैतृक गांव सेफई में 2 दिन होली मनाने के बाद यहां आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों के कारण जनता का मनोबल गिरा हुआ, लोगों में हताशा और जिंदगी दुभर हो गई है। इस पर भी भाजपा का तुरंत यह है कि राज्य की जनता के इससे अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। यादव ने कहा कि भाजपा के कारण राज्य गुंडा माफियाओं और अपराधियों की गिरफ्त में है। महिलाएं बच्चियां अपमानित हो रही है, लोगों का जानमाल सुरक्षित नहीं रह गया है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के ग्राहकों को आज से ओटीपी में हो सकती है मुश्किलें। फ्रॉड से जुड़े या बेकार के एसएमएस से लोगों को राहत दिलाने के लिए ट्राई ने ऐसे कॉमर्शियल मैसेज पर रोक के लिए कुछ नियम बनाए। इसका मकसद कस्टमर को साइबर क्राइम से बचाना है। अगर आपका एचडीएफसी, एसबीआई या आईसीआईसीआई जैसे बैंक में खाता है तो 1 अप्रैल से आपको ओटीपी मिलने में कठिनाई आ सकती है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के रेगुलेटर ट्राई ने
शुक्रवार को उन 40 कंपनियों के नाम जारी किए जो एसएमएस पर नियमों का पालन करने में नाकाम रहे। इसमें एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बैंक शामिल हैं। अभी तक कई बैंक इस नियमों को लागू कर नहीं सके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से इन्हें मोबाइल नंबर या ईमेल पर ओटीपी मिलने में मुश्किल आ सकती है। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो खैर नहीं, यूपी में 1 अप्रैल से भरना होगा भारी जुर्माना। यूपी में अगर 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया तो अब खैर नहीं है। इनकम टैक्स विभाग 1 अप्रैल से भारी जुर्माना लगाएगा। 1 अप्रैल के बाद पैन कार्ड से लेन देन करने पर 20% तक टैक्स लग सकता है। वर्ष 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लखनऊ ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ जनता में करीब 75% जनता के पास आधार कार्ड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया निकाह का नया इकरारनामा। 6 अप्रैल तक चलेगा जागरूकता अभियान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में शादी यानी निकाह को लेकर 11 नए बदलाव किए हैं, जिसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। निकाह को लेकर किए गए इन नए बदलाव को कई बड़े संगठनों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। दरअसल मुस्लिम निकाह को आसान बनाने, दहेज प्रथा का बहिष्कार करने और शादियों में फिजूल खर्ची रोकने जैसे बदलाव के साथ ये नया इकरारनामा जारी किया गया। तो वहीं इस नए इकरारनामे के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। रसोई गैस की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। क्योंकि वैश्विक बाजारों में पेट्रोलियम की कीमतें अगले महीने बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए 1 अप्रैल 2021 को एलपीजी रसोई गैस की कीमत में और बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई में शुरू हो जाएगा देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य। जानिए कब तक होगा पूरा। मेरठ से प्रयागराज तक को जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगले 3 माह मतलब इस वर्ष जुलाई में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यूपीडा ने इसके लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। जून तक 90% जमीन खरीदने का लक्ष्य है। एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए देश विदेश की कई कंपनियों के चयन का काम भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका शिलान्यास करवाने की योजना। इसकी कुल अनुमानित लागत 36,410 करोड़ रुपए। एक्सप्रेसवे 12 जिलों की 30 तहसीलों से होकर गुजरेगा। यह मेरठ से शुरू होगा और हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज पर जा गिरेगा। 180 दिन में 12,000 रुपये सस्ता हुआ सोना, आज इतने कम हो गई कीमत। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सोने और चांदी की कीमत में मात्र 180 में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आज सोना अगस्त 2020 के बाद से 12,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी की कीमत में करीब 17,500 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिल चुकी है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में यह गिरावट जारी रह सकती है। वास्तव में बॉन्ड यील्ड में इजाफा और डॉलर में तेजी के कारण सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल डिमांड कम देखने को मिल रही है, यही वजह से सोना और चांदी सस्ता हुआ है। जरूरी खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे आईटीआर के कई नियम। जानिए क्या होंगे बदलाव। आगामी नए वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से आयकर यानी कि आईटीआर के कई नियम में बड़ा बदलाव हो जाएगा। इस बदले नियम में जहां 75 वर्ष के अधिक उम्र के करदाताओं को कर भरने से राहत मिलेगी, वहीं जो करदाता कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक कर जमा नहीं करेंगे उनको नए वित्त वर्ष में इसको लेकर भरने पर अधिक टीडीएस देना होगा। एएसएफ बढ़ने से महंगा हो गया हवाई सफर, 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। हवाई सफर 1 अप्रैल से और महंगा हो जाएगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस बढ़ा दी है। घरेलू यात्रियों के लिए यह 40 रुपये, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 114.38 रुपये बढ़ा दी गई है। एएसएफ का इस्तेमाल एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए होता, अब घरेलू यात्रियों से इस मद में 200 रुपये लिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को $12 देने होंगे। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। एएसएफ हर 6 महीने बाद रिवाइज होती है। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।